कठवा में लोगों ने सरकार को दिखाया आईना। किशनपुर पंचायत के लोग खुद बना रहे सड़क, अफसरों की मिन्नतें करने के बावजूद हुए मायूस। साबा जिले के लोगों को मिली बड़ी सौगात। जिले के अपने साइबर सेल की हुई शुरुआत। साइबर क्राइम से जुड़े मामले किए गए जाएंगे दर्ज। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर से करेंगे। जम्मू संभाग के जिला कठवा की तहसील हीरानगर के शेरपुर इलाके में बई नाला के पास आज विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने हीरानगर थाने के अंतर्गत इस इलाके में आज सुबह तलाशी अभियान चलाया गया था और इसी दौरान सीमा से शेरपुर की ओर जाने वाली सड़क पर बई नाला के पास एक संदिग्ध पॉलीथीन बैग मिला है। इसके बाद मौके पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है। जांच में पॉलीथीन बैग में विस्फोटक सामग्री पाई गई है। पुलिस आसपास के इलाके को घेर कर तलाशी अभियान भी चला रही है। तो आपको बताना चाहेंगे, तस्वीरें इस वक्त कठवा की हैं। कठवा की तहसील हीरानगर की है, जहां पर सुबह सुबह एक संदिग्ध बैग जो है वो मिला है और उस संदिग्ध बैग में विस्फोटक सामग्री पाई गई है। पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ रंजीव मेहता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रंजीव, जरा पूरी जानकारी दीजिए, किस तरह से पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है और कब पुलिस ने यह पाया कि वहां पर संदिग्ध बैग है? किस सूचना के आधार पर पुलिस को यह पता लगा और उसके बाद यह कार्रवाई की गई है? शीतल, मैं बताऊं कि ये जो इलाका है, ये बेई नाला है, ये सांबा और कठुआ की जो सीमा है उसके बीच में पड़ता है। उसके किनारे पर आज सुबह जो कठुआ वाली साइड है उस तरफ से जो एसओजी की टीम है जो रूटीन में सर्च करती है इस इलाके में, पूरे बॉर्डर के इलाके में, आज इस इलाके में जैसे ही सुबह सर्च करने निकली तो उनको झाड़ियों में से, जैसे बैलो उनके जो पुलिस कर्मी थे वो सर्च कर रहे थे, उनको एक संदिग्ध पैकेट मिला व्हाइट कलर का जिसके ऊपर टेप बंधा हुआ था। जब पास जाकर देखा तो वो काफी संदिग्ध लग रहा था, किसी टेप के साथ बंधा हुआ था और बिल्कुल व्हाइट कलर का था। जब उन्होंने पास जाकर देखा, उसको थोड़ा एक साइड से खोला तो बीच में से डब्बे जो थे वो पैक हुए थे। जो ये सफेद रंग का था, ये इसके ऊपर जो हॉस्पिटल की बैंडेज होती है कॉटन की, उसके साथ लिपटा हुआ था। उसके ऊपर पीओपी का जो लेप जो कर दिया गया था। एक सख्त पत्थर नुमा जो इसकी शक्ल बना दी गई थी और इसमें ये आईडी जो पुलिस ने हमें वहां पे बताया, जो मौके पर पहुंचे उन्होंने बताया ये एक आईडी थी जो नॉन एक्टिव थी लेकिन लाइव थी और इसको जोड़कर जो है एक आईडी ब्लास्ट के बड़ा आईडी ब्लास्ट जो है वो किया जा सकता। ठीक है रंजीव जी, तो अभी तक फिलहाल जो पुलिस ने कार्रवाई की है उस कार्रवाई में क्या कुछ ताजा निकलकर सामने आया है? क्या कुछ पता लग पाया है? मौके पर जो सुबह एसओजी के बाद हीरानगर पुलिस को बुलाया गया और उन कठुआ में कॉल की गई, वहां से एफएसएल की टीम आई और डॉग स्क्वाड को मंगाया गया, बम स्क्वाड भी आया। लेकिन जब उन्होंने पूरी तरह से इसको खंगाला और इसको खोलकर इसके परतें जब अलग की तो इसमें से पाया कि स्प्लिंटर जो थे वो एक लिफाफे में पैक थे। वो इस तरह लगते थे, ऐसे नट बोल्ट थे जैसे एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर जो बेस्ट जो पड़े होते हैं उस तरह का नट बोल्ट थे, छोटे छोटे उस तरह थे। उसमें कील नुमा भी थे और उसके साथ ही 2 डेटोनेटर थे, 2 बैटरीज थी जो मेड इन मलेशिया की थी और 2028 तक उनकी वैलिडिटी थी और वो लाइव बैटरी थी। और इसके साथ ही अन्य सामान जो मिला है वो लिफाफे थे और 2 जो प्लास्टिक के डिब्बे थे जिसके अंदर ये सारा फिट किया हुआ था। बिल्कुल रंजीव जी, पिछले कुछ समय की बात करें तो कठवा की या सांबा के इलाके में लगातार इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। तो क्या किस तरह की स्पेशल यहां पर खास तौर पर कार्रवाई या फिर खास तौर पर जो तैयारी है वो पुलिस की तरफ से की गई है, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की गई है, क्योंकि चुनावी साल भी है? बिल्कुल शीतल, पिछले दिनों 26 जनवरी का भी जो पर्व वो हुआ, उससे पहले 1 महीना पहले ही जो जितने भी सुरक्षा बल है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किनारे, चाहे सांबा जिला हो चाहे कठुआ जिला का इलाका हो, रोजाना सर्च होती थी। विशेष नाके इम्पोज किए गए थे सुरक्षा बलों की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से भी सीमा पर काफी जो है वो उसको सिक्योरिटी को टाइट किया गया था। लेकिन जो कुछ पुराने रूट हैं जैसे बेई नाला हुआ, जहाँ कोई अन्य नाले हैं जो पुराने आतंकियों के रूट रहे हैं, काफी सालों से पहले वो स्मगलरों के रूट हुआ करते थे। उसके बाद जैसे आतंकवाद आया तो आतंकवाद के रूट थे,
जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रंजीव हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से वहां पर सुबह सुबह पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तेजी ला दी है। इन चुनाव के लिए मैदान में उतारे जाने वाले उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया 2 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इसके लिए साल ऑल इंडिया कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के हेड व पूर्व सांसद भक्त चरण दास 2 फरवरी को जम्मू पहुंचकर जम्मू कश्मीर में चुनावी मैदान में उतारे जाने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। इस पर भी अपडेट लेंगे, लेकिन पहले आपको बताना चाहेंगे कि साल 2024 जो है इसमें लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। आगामी लोकसभा चुनाव है और इसको लेकर अब सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, जिसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य यहां पर जो क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने भी कमर कस ली है, क्योंकि चुनाव काफी नजदीक होने वाले हैं। इसको लेकर कांग्रेस भी अब यहां पर सतर्क नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने पिछले कुछ समय से अपना जनाधार जो है वो खोया हुआ है, लेकिन उस जनाधार को वापस पाने के लिए कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जगह जगह पर अब तैयारियां शुरू हो रही हैं। इसको लेकर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर भी एक स्क्रीनिंग कमेटी आएगी और यहां पर कौन कौन उम्मीदवार होंगे उसकी शॉर्टलिस्टिंग भी होगी। फिलहाल अनिल शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं। अनिल, कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है, यानी जो कांग्रेस का खोया हुआ जनाधार है उसको वापस पाने के लिए अब हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तो किन मुद्दों के साथ कांग्रेस जो है वो जमीन पे उतरने वाली है? देखिए, इसमें ये साफ है कि पार्लियामेंट्री चुनाव को लेकर जो है कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। और जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू में 2 फरवरी को जो उनके फॉर्मर एमपी हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और इसका पूरी तरह से निरीक्षण करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में किसको जो है नियुक्त किया जाए लोकसभा का कैंडिडेट, जिसको लेकर बड़ी अहम जो है गहमी इस समय कांग्रेस के अंदर जो है वो चलती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर पूरी तरह से जो है कांग्रेस सतर्क हो चुकी है लोकसभा चुनावों को लेकर। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में कौन वो ऐसा चेहरा होगा जिसको चुनावों में उतारा जाएगा, ये एक अगर हम बात करते हैं तो ये अहम माना जा रहा है। कि पार्लियामेंट्री चुनावों की बात करते हैं तो ये बड़े ही एक नजरिए से देखा जा रहा है कि कौन ऐसा कैंडिडेट होगा जिसका चेहरा जो है वो जम्मू कश्मीर में उतारा जाएगा। लेकिन अनिल, सबसे बड़ा सवाल और असमंजस ये है कि कांग्रेस के पास जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस के पास एक चुनौती भी होगी कि किस तरह से उन चेहरों को सामने निकाल कर लाना है। देखिए, ये निश्चित तौर पर बेहद चुनौती है कि आखिर कौन सा ऐसा चेहरा है जिसे लाकर जो है कांग्रेस अपना दबदबा एक बार फिर से जो है वो पार्लियामेंट्री चुनाव के अंदर बना पाए, जिसको लेकर कई सारी अटकलें चल रही हैं। गठबंधन में भी आप देखिए कि कई सारी अटकलें जो है वो अभी भी चलती हुई जा रही है, जिसको लेकर गहमा-गहमी गठबंधन के अंदर भी चल रही है, जिसको लेकर अगर हम यूं कहें तो अभी भी मौजूदा स्थिति जो है वो स्थिर नजर नहीं आ रही है, जिसको लेकर अभी भी असमंजस जो है गठबंधन के अंदर बना हुआ है। और उसी बीच जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में कश्मीर की 3 सीटों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि 3 सीटें हमारी हैं। बीजेपी कहती है कि 1 सीट उन्हें दी जाए, अनंतनाग वाली कांग्रेस कहती है कि 1 सीट हमारी है। मगर वहीं पर अभी भी आप देखिए कि असमंजस बरकरार है, चेहरा कौन होगा, किसे कैंडिडेट उतारा जाएगा। जो अटकलें अभी लग रही है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आने वाले समय में फरवरी के शुरुआती महीने में वो साफ होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, फरवरी के महीने में साफ होगा कि ये जो खिचड़ी पक रही है गठबंधन के अंदर, उस खिचड़ी के आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अनिल शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि गठबंधन जो है वो भी देश में इस वक्त कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है। उसमें पीडीपी की बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो भी उसका एक हिस्सा है। उसको लेकर अब क्या गहमा गहमी और क्या कुछ बात बनती है वो देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं। कठुआ में बिलावर की किशनपुर पंचायत के मोहला ताली को जोड़ने वाली कच्ची सड़क की मरम्मत के लिए जब प्रशासन की ओर से कोई भी सहायता नहीं मिली तो स्थानीय लोगों ने मिलकर खुद सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। लोगों के मुताबिक आजादी के इतने सालों के बाद भी उन्हें पक्की सड़क की सुविधा नहीं मिली और आज तक किसी भी सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और जूते चप्पल घिसाने के बावजूद भी जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन उन्हें अपने दम पर सड़क बनाने का फैसला लेना पड़ा। इस खबर पर अपडेट लेंगे। पहले जरा आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से कठुआ के अंदर खुद लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि अब सड़क जो है वो खुद बनाएंगे। हालांकि सरकार खूब दावे कर रही है कि सड़क या फिर जो रोड कनेक्टिविटी है हर गांव को जोड़ा गया है, लेकिन यहां पर लोग इस चीज से अभी भी मायूस हैं। लोगों के पास जो है वो प्रशासन
लोगों की बात नहीं सुन पा रहा है, जिस वजह से लोगों ने खुद ये काम शुरू किया है। रंजीव हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। रंजीव, ये बीड़ा लोगों ने खुद उठाया है, प्रशासन इनकी आवाज नहीं सुन पा रहा है। सरकार एक तरफ कह रही है कि हम देश को रोड कनेक्टिविटी के साथ या फिर हर गांव को रोड के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन यहां की तस्वीर जो है वो थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। इलाका है बिलावर उपमंडल का, बिलावर कस्बा है, उसके बिल्कुल साथ लगता इलाका है। उसकी वार्ड नंबर 3 का एक मोहल्ला है। वहां के लोगों ने अब सड़क को बनाने का बीड़ा खुद ही उठा लिया है, क्योंकि ये उन लोगों का कहना है कि वहां के जो स्थानीय निवासी हैं वो उनका साफ तौर पर कहना कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी उनके लिए पक्का रोड आज तक नसीब नहीं हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने जितनी भी सरकारें जम्मू कश्मीर में आज तक बनी हैं, जहां अभी तक की का जो प्रशासन है उससे गुहार लगाई है। कई पत्र चिट्ठियां लिखी हैं, हर चुनाव के समय हो उनके साथ वादे किए जाते थे, लेकिन सड़क का सपना जो है वो अभी तक अधूरा था। कई बार विभाग को भी बोला गया, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ से एक बार कटिंग का काम थोड़ा सा शुरू किया, लेकिन उसके बाद सड़क का काम जो है वो बंद कर दिया गया। लेकिन अब वह लोग थक हार चुके हैं और उन्होंने खुद ही अपने गांव की सड़क को बनाने का बीड़ा उठा लिया है। तो रंजीव, क्या अब जो ये कदम उठाया गया है, क्या इसके बाद कोई एहसास नाम की चीज भी होती है? क्या कोई डिपार्टमेंट की तरफ से वहां पर संज्ञान लिया जा रहा है कि अब जो लोगों ने काम शुरू किया है तो हम भी जाकर वहां पर सहयोग करेंगे या अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? हाँ, क्योंकि पहाड़ी इलाके की बात करूं, दूर दराज के ग्रामीण इलाकों की बात करूं, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनती हैं, जो ग्रामीण PMGSY के जो अधिकारी हैं उनसे, जब कठुआ के जो अधिकारी हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि इस सड़क को उन्होंने लेना है अभी अपने अधीन, और उसके बाद DPR उठाएंगे। और अगर लोगों ने मांग की है, लिखा है और DC साहब के निर्देश पर अगर ये सारी चीजें लिखित में उनके पास आती हैं और फॉरेस्ट का क्लियरेंस मिलता है, तो उसके बाद वह लोग DPR इसका बनाएंगे और सड़क का निर्माण का कार्य भी उसके बाद शुरू हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, तमाम जानकारी के लिए। रंजीव हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि वहां पर सड़क का जो काम है वो रुका पड़ा है, लेकिन फिलहाल खुद ही लोगों ने काम शुरू किया है। अब देखना होगा कि कब तक प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा और आगे की कार्रवाई जो है या फिर जो उनकी जिम्मेदारी है उसको निभाने की कोशिश करेंगे। अब बात करेंगे सांबा की। सांबा जिले को अपना साइबर सेल मिल गया है। लोगों को साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की शिकायतों के लिए पहले जम्मू का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब सांबा में ही सभी शिकायतें दर्ज कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। सांबा के SSP बेनाम तोष ने अपने तबादले से ठीक पहले साइबर सेल का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया है। तो आपको बताना चाहेंगे, जैसे जैसे आज नेटवर्क का जमाना या इंटरनेट का जमाना आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं। आप आए दिन देखते हैं किस तरह से व्हाट्सएप कॉल या फिर अन्य कॉल के माध्यम से ऑनलाइन जो एक फ्रॉड है वो किया जाता है, उसको अंजाम दिया जाता है। इसको लेकर फिलहाल सांबा में जो है वो ये सेल जो है वो शुरू किया है। इससे कहीं ना कहीं लोगों को जो जम्मू आना पड़ता था, अब सांबा में ही इनके समस्याओं का निपटारा हो सकता है, यानी साइबर से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होंगी। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, ये साइबर सेल एक बहुत बड़ा कदम पुलिस की तरफ से, क्योंकि साइबर अपराधों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके मद्देनजर एक अच्छा कदम है। जो SSP थे वो ट्रांसफर हो गए, लेकिन उससे पहले ये बड़ी सौगात देकर वहां से चले गए हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो बड़ी सौगात है ये SSP बेनाम तोष ने दी है पूरे डिस्ट्रिक्ट सांबा के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसमें इफेक्टिवली तरीके से जो है उसे डील किया जाए, जिसको लेकर आप लगातार देख रहे हैं कि साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड या जो सोशल मीडिया फ्रॉड हो रहे हैं, उसी को लेकर ये जो कदम है ये पुलिस की तरफ से उठाया गया। और आप जानते हैं कि जब भी इस तरह का कोई केस सामने आता था, जो लोग इस तरह के फ्रॉड का शिकार होते थे, तो लोग जम्मू में जाते थे साइबर सेल की कंप्लेंट के लिए। लेकिन अब जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सांबा है, यहीं पर ये जो साइबर सेल है इसे एस्टेब्लिश किया गया, जिसकी ऑफिशियल इनॉग्रेशन SSP बेनाम तोष जी ने कर दी है। और जिस तरह से उनका टेन्योर यहाँ पर खत्म हो गया है, तो उन्होंने जाते जाते ये बड़ी सौगात जो है ये दी है। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो कंप्लेंट दर्ज की जाएंगी, जिसमें पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि वो जो कंप्लेंट दर्ज होगी वो थ्रू होगी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए।
रही है। ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है एक आसानी हो सकती है लोगों को, और अक्सर लोग जब वो कई सवाल खड़े करते थे कि यहाँ जब भी हम साइबर सेल में जाते थे हमारी सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन अब जिस तरह से ये इंडिपेंडेंट एक नया जो साइबर सेल यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर सांबा में बनाया गया है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि काफी लोगों को इसका फायदा होगा। बिल्कुल ऋषि, जो आए दिन जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, जो आए दिन साइबर क्राइम देखने को मिलते हैं या फिर अन्य जो मामले सांबा में पिछले कुछ दिनों से लगातार ड्रग्स से संबंधित जो मामले निकल कर आते हैं, क्या एक तरह से ये साइबर सेल जो है ये मॉनिटरिंग भी करेगा, और क्या लगता है इससे यहाँ पर साइबर क्राइम जो है वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा उसमें नियंत्रण होने की उम्मीदें हैं? देखिए बिल्कुल, इसमें जाहिर सी बात है कि ये कर्व जो दूर होगा, और उसी के चलते जिस तरह से आपने ये कहा कि इसमें मॉनिटरिंग की जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से जो मॉनिटरिंग है वो भी की जाएगी, जिसको लेकर जो विशेष टीमें हैं उनकी भी यहाँ पर जो वो तैनाती कर दी जाएगी। और अभी फिलहाल शुरुआत है, लेकिन इस सेल को और बड़े स्तर पर जो वो फ्लरिश किया जाएगा। अब देखना है कि क्या कुछ इसमें चीजें और डेवलप होती है, लेकिन बड़ा एक मच नीडेड स्टेप जो है वो जिला पुलिस सांबा ने लिया है, जिसमें ये एसएसपी सांबा बेनाम दोष ने ये बड़ी सौगात सांबा के लोगों को दी। और कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीजें हैं, जब आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है सांबा डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर ये चीजें ना होना जाहिर सी बात है कि लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब उनके डोर स्टेप पर ये साइबर सेल इस्टेब्लिश हुआ है, तो लोगों को इसका फायदा होगा। और बिल्कुल एक बहुत बड़ी सुविधा भी है, शिकार नहीं होंगे। बिल्कुल एक बहुत बड़ी सुविधा है आम लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी के लिए। तो साइबर सेल का उद्घाटन जो है वो सांबा में हुआ है, यानी अब जो लोग जम्मू आते थे, जिन्हें जम्मू आना पड़ता था, उन्हें सांबा में ही साइबर क्राइम से जुड़ी जो चीजें हैं उनका हल, उनका निपटारा देखने को मिल सकता है। सुरनकोट में वाटर पॉइंट से लेकर पोठा बाईपास तक सड़क की हालत अभी तक नहीं सुधर पाई है। संबंधित विभाग लंबी ताने सोया हुआ है और उसे लोगों को पेश आ रही दिक्कतों से कोई लेना देना नहीं है। सुरनकोट के लोग भी सरकार दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, और खास बात तो यह है कि सड़क पर गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है। इस खबर पर भी अपडेट लेंगे, लेकिन पहले जरा तस्वीर देखिए। इस तस्वीर से आप भाप पाएंगे कि वहां पर सड़कों की क्या हालत है, किस तरह से सड़कों में बड़े बड़े खड्डे हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन और सरकार पूरी तरह से सोए हुए हैं। कोई ध्यान वहां पर नहीं दिया जा रहा है और किसी भी प्रकार से इस सड़क को जो है या फिर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। कभी भी यहां पर एक बड़ा हादसा हो सकता है। आकाश मलिक हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता सुरनकोट से जुड़ गए हैं। आकाश, इस तरह की तस्वीरें आप लगातार वहां से दिखाते हैं, कहीं ना कहीं आज की जो तस्वीर है, बड़े बड़े खड्डे दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर, और लेकिन प्रशासन लंबी ताने सोया हुआ है। क्या वजह है कि वहां पर इन चीजों को ध्यान में नहीं लिया जाता है? जी शीतल, ये वाटर पॉइंट पोठा बाईपास रोड की काफी हड़ताल पिछले 6 महीनों से और सरकार की तरफ से जो है बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आज भी हमने देखा है कि बिल्कुल इस रोड की बद से बदतर हालत है। लोगों की ये मांग है कि कई बार क्योंकि सुरनकोट बाजार में जामिंग बोर्ड रहती है, तो ये एक अल्टरनेट रोड है, तो इसको ठीक करना एक बड़ी बात है। सरकार को इसकी तरफ देखना चाहिए। डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिपार्टमेंट भी इसको बिल्कुल नहीं देख रहा है। कई बार पहले भी लोगों की तरफ से मांग की, लेकिन आज भी जो है डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती और सड़क की हालत आज बद से बदतर हो चुकी है। जी देखिए आकाश, सरकार जो है वो लगातार दावे कर रही है, अलग अलग जगहों पे विकास किया है, सड़कें बनाई हैं, सड़कों को सुधारा है, सुधारीकरण किया है, लेकिन वजह क्या है? जो वहां पर प्रतिनिधि बने थे, चाहे वो सरपंच की बात करें, डीडीसी बीडीसी की बात करें, हालांकि सरपंच का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन क्या उनके कार्यकाल में कोई किसी तरह का कदम नहीं उठाया गया है? कोई प्रतिनिधि सामने निकल कर नहीं आया? जी, उस हवाले से बात करें जो है सरपंची के हवाले से, ये म्युनिसिपल कमेटी के सुरनकोट इलाका की बात है, और उस वार्ड के काउंसलर से भी बात हुई। उन्होंने कहा है कि कई बार मैंने भी डिपार्टमेंट को कहा, लेकिन इस खराब होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। अगर आप कोई भी सड़क बनाते हैं तो उसका अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं रखते हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से रोड जो है बद से बदतर हालत हो जाती है। तो कई बार सरकार से पहले भी इनने मांग की, आज भी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मांग की है कि इस रोड का भी मायने किया। हालांकि डिप्टी कमिश्नर ने कई बार इस रोड का दौरा भी किया, क्योंकि इसी रोड से होकर वो सीधा बफलियाज या मुगल शहरा का दौरा भी करते रहे, लेकिन आज भी जो है इस रोड की जो है बद से बदतर हालत है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आकाश मलिक हमको जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से सड़कों की हालत बनी हुई है, लेकिन किसी भी तरह का कोई संज्ञान जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। अब बात करेंगे डोडा की। डोडा में इन दिनों दुकानदारों की मनमर्जी से लोग परेशान हैं।
खाद्य व इससे जुड़े अन्य विभागों की लापरवाही के कारण दुकानदार मनमर्जी के दाम वसूल रहे हैं, जिससे लोगों को अपनी जेबें कुछ ज्यादा ही ढीली करनी पड़ रही है। दुकानदारों को करीब 3 महीने पहले भले ही रेट लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन आज 3 महीने के बाद नई रेट लिस्ट का कहीं भी कोई अता पता नहीं है, जिससे आम जनता को मार पड़ रही है। इस खबर पर जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताएंगे कि जो खाद्य से जुड़ी चीजें हैं वहां पर दुकानदार अक्सर इस तरह की जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आती हैं, जहां पर मनमर्जी से रेट वसूले जाते हैं। कोई किसी भी तरह का एक रेट जो है यानी सिमिलर रेट अलग अलग जगहों पर नहीं लिया जाता है। अपनी मर्जी से चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो दूध हो या बाकी अन्य फल फ्रूट हो, उस पर वसूला जाता है, जिससे आम लोगों की जेब जो है वो काफी ढीली है। हालांकि खबरों के मुताबिक कुछ समय पहले रेट लिस्ट जरूर जारी की गई थी, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद अब किसी भी तरह की रेट लिस्ट सामने नहीं आई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। वसीम हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त डोडा से जुड़े हुए हैं। वसीम से पूरी जानकारी लेते हैं। वसीम, क्या वजह है और क्यों आखिर दुकानदार इस तरह की जो रेट है, जो मनमर्जी है, वो लोगों से जो है वो वसूल रहे हैं, पैसा वसूल रहे हैं? क्या कोई निगरानी नहीं रखी जा रही है प्रशासन की तरफ से? देखिए शीतल, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार इस तरह की जो हमें कंप्लेंट्स आ रही है, शहर के अंदर मुनाफाखोरी काफी ज्यादा देखी जा रही है। आपको जानकारी हम देना चाहेंगे, जब दिवाली होती है, जब बाकी सारे बड़े दिन होते हैं, तब मॉनिटरिंग रखी जाती है। तो लोगों की तरफ से अभी आज भी बताया गया कि जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की चीजें, जो भी खाने पीने की चीजें हैं, चाहे फ्रूट है या बाकी सारी चीजें हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके हम दाम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा है। और मैंने जब लोगों से बातचीत की, लोगों से समझने की कोशिश की, उनकी तरफ से ये बताया गया कि रेट लिस्ट जो है वो नहीं दी जाती है। 2.5 से 3-4 महीने के बाद रेट लिस्ट दी जाती है। अब जिस तरह से आप जानते हैं कि कुछ टाइम के बाद रोजे आने वाले हैं, तो रोजों के लिए रेट लिस्ट दी जाएगी और कुछ टाइम पहले रेट लिस्ट दी गई है। तो इसमें कंफ्यूजन लोगों का काफी ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं अलग अलग एरियाज में जब हम जाते हैं, जैसे नगरी का एरिया है, डोडा के इलाके का, या बाकी सारे एरिया है जो अग्रमाबाद का एरिया है, वहां पे एक रेट देखने को मिलता है, शहर के अंदर एक रेट देखने को मिलता है। तो लोगों में कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन देखी जा रही है और लोगों की तरफ से ये बताया गया एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस चीज पे नजर देनी चाहिए उनको, और देखना चाहिए जो भी इस तरह की मुनाफाखोरी शॉपकीपर करता है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आप पहले देखते हैं कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, और दूसरी तरफ से अगर ये तस्वीरें, ये हालात देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं आम जनता सफर हो रही है और आम जनता परेशान भी हो रही है। जी बिल्कुल वसीम, लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि आपने बताया कि गांव में एक तरीके का रेट है, शहर में एक तरीके का रेट है, या मार्केट में भी फर्क होता है, दुकानदारों में भी फर्क होता है, कोई 10 रुपए या इससे अधिक लेता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में लोगों के सामने भी एक कहीं ना कहीं एक चैलेंज है, क्योंकि कैसे, किस तरीके से लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, कैसे इन चीजों को फेस कर रहे हैं? देखिए, लोग तो परेशान आज की डेट में। जिस तरह से पहले हम देखते थे कि एक कंबाइंड टीम निकलती थी, जिसमें म्युनिसिपल काउंसिल के लोग हुआ करते थे, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हुआ करता था, तहसीलदार की एक टीम होती थी, वो आज हम देख रहे हैं कि जमीनी सतह पे बहुत कम देखने को मिल रही है। तो उनको मॉनिटर करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिवाली के दिन या ईद के दिन या और कोई दिन हो, होली हो, उस दिन ये मार्केट के अंदर निकलेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डिप्टी कमिश्नर डोडा, उनकी टीम निकलनी चाहिए मार्केट के अंदर और देखना चाहिए जो भी मुनाफाखोरी करता है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पहले ही लोग सफर हो रहे हैं, दूसरी तरफ से अगर इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी तो अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि इस खबर के बाद डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह, इस पे कानूनी कार्रवाई, जो लोग भी इस तरह का करते हैं, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई इस पर हो। वसीम हमारे साथ जुड़े हुए थे और वसीम हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से रेट का जो मनमर्जी है वो दुकानदार वसूल रहे हैं। अलग अलग दुकानों पे अलग अलग रेट्स निकलकर सामने आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू में आज फिर प्रदर्शन किया है। यूनियन ने कैजुअल सफाई साथियों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने, 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके सफाई साथियों को नियमित कर उनका वेतन जारी करने और सफाई साथियों के लिए जम्मू में जल्द कॉलोनी का निर्माण करने की भी मांग की है। जैसे कि 600 आदमी कैजुअल जिनके काफी लंबे समय से जो फॉर्म फिल किए गए हुए हैं, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द गर्मी वो फाइनल लिस्ट जो है अब गर्मी हो वो रही निकाले, ताकि एनजीओ सिस्टम को हम जड़ से खत्म कर सके। उसी के साथ साथ कुछ हमारे साथी जो कैजुअल जो कि 7 साल कवर कर चुके हैं, वेटिंग लिस्ट में है, उनको जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए और उनकी सैलरी रिलीज की जाए। उसी के साथ साथ काफी पुरानी डिमांड है हमारी कि जितने भी हमारे सफाई साथी हैं उनके लिए जल्द से जल्द
एक कॉलोनी दी जाए, ताकि जब से जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना है तब से हमारी डिमांड है कि जल्द से जल्द सफाई साथियों को एक कॉलोनी प्रोवाइड की जाए। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।